एक विनम्र भाव में जन्मेजय ने कुज्जे पुरुष प्राणियों नारायण और नर और देवी सरस्वती को भी नमन किया। उन्होंने श्रद्धा के साथ जा शब्द का आह्वान किया। अपने परदादाओं के अतीत के बारे में पूछने पर जन्मेजय की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, विराट शहर में बिना खोज के उन्होंने अपने दिन कैसे बिताए? उन्होंने पूछा, और अपने प्रभुओं के प्रति समर्पित और हमेशा देवता की प्रशंसा करने वाली महान द्रौपदी ने अपने दिन बिना पहचान के कैसे बिताए गए? संपाय ने कहानी सुनाना शुरू किया। न्याय के देवता से वरदान प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर शरण में लौट आए और जो कुछ भी हुआ था उसे ब्राह्मणों के साथ साझा किया। फिर उन्होंने ब्रह्म को फिर से पैदा किया, जो मंथन करने वाली छड़ी और आग की छड़ें थी जो उन्होंने खोदी थी। जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों से मुलाकात की और कहा, हमारे राज्य से निर्वासित हमने 12 साल बिताए हैं। 13वां वर्ष अब आ गया है और इसे सहन करना मुश्किल है। इसलिए कुंती के पुत्र अर्जुन, एक सुनसान जगह चुने जहां हम अपने दुश्मनों द्वारा देखे बिना अपने दिन बिता सकते हैं। अर्जुन ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, धर्म के वरदान की बदौलत हम लोगों द्वारा खोजे बिना स्वतंत्र रूप से घूमेंगे। हालांकि रहने के लिए मैं कुछ रमणीय और निर्जन स्थानों का सुझाव दूंगा। पांचाल चेदी मत से सुसिन पटाचार, दसना नवराष्ट्र मल्ल सालवा, युगांधरा सौराष्ट्र अवंती और उनती राष्ट्र सभी सुंदर और माकी से भरपूर हैं। हे राजा, आप इनमें से किस क्षेत्र को चुनेंगे? युधिष्ठिर की आंखें चमक उठी जब उन्होंने जवाब दिया, यह वास्तव में ऐसा ही है। सभी प्राणियों के आराध्य भगवान ने जो फैसला किया है वह अवश्य होना चाहिए। एक साथ विचार विमर्श करने के बाद हम अपने निवास के लिए एक सुखद, शुभ और अनुकूल क्षेत्र का चयन करेंगे जहां हम भय से मुक्त रह सकते हैं। फिर उन्होंने अपना ध्यान मत्स्यों के राजा विराट की ओर लगाया, जो गुणी, शक्तिशाली, परोपकारी और सभी को पसंद था। युधिष्ठिर ने कहा, हे बच्चे, हम विराट शहर में भी उनकी सेवा में प्रवेश करेंगे। मुझे बताएं, हे कुरूप वंश के बेटों, आप मत्स्य राजा के सामने खुद को किस क्षमता में पेश करेंगे? भाइयों ने आपस में चर्चा की और अर्जुन ने एक योजना प्रस्तावित की। हे मनुष्यों के बीच के ईश्वर, उसने युधिष्ठिर से पूछा, आप विराट के राज्य में क्या सेवा करेंगे? आप सौम्य, परोपकारी, विनम्र, सरगुनी और वादे में दृढ़ हैं। आप क्या करेंगे? हे राधा पीड़ित, जैसे ही सूर्य विराट के राज्य पर चढ़ा, भीम अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ युधिष्ठिर के सामने खड़ा हो गया। मेरे पास एक योजना है प्रिय भाई, उसने कहा। उसकी आवाज नीची और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं अपने आप को वल्लभ नाम के रसोइये के रूप में प्रच्छन्न करूंगा जो पाक कला में कुशल है। मैं ऐसी करी तैयार करूंगा जो राजा के स्वाद की कलियों को भी गाएगी और मेरी विशाल लकड़ी सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। भीम के शब्द उत्साह से भरे हुए थे और युधिष्ठिर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। लेकिन यह सिर्फ खाना पकाने के बारे में नहीं है प्रिय भाई, भीम ने आगे कहा। मैं भारी बोझ उठाकर अपनी ताकत दिखाऊंगा और राजा मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएगा। नौकर मुझे झुकेंगे जैसे कि मैं खुद के एक राजा हूं और सभी शराब और पेय पर नियंत्रण रखते हुए मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि महल में हर कोई अच्छी तरह से पोषित और खुश हो। भीम की आंखें उम्मीद से चमक उठी जब उसने अपनी योजना को रेखांकित किया। युधिष्ठिर समय समय पर सिर हिलाते हुए ध्यान से सुनता रहा। और हमारे बहादुर अर्जुन धनंजय के बारे में क्या? उसने पूछा। विराट राज्य में वह किस पद पर रहेगा? सवाल एक चुनौती की तरह हवा में लटक गया और भीम को पता था कि युधिष्ठिर और अधिक सुनने के लिए उत्सुक था। तभी अर्जुन कमरे में चला गया, उसकी आंखें किसी चीज या किसी को ढूंढते हुए। अंत में उसने कहा, मैं अपने आप को एक नपुंसक लिंग के रूप में प्रच्छन्न कर दूंगा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ होगी। बहनंद मेरा नाम होगा और मैं अपनी कलाई पर चूड़ियां पहनूंगा और अपने सिर से एक वेणी लटकाऊंगा। अर्जुन के शब्द उदासी के संकेत से भरे हुए थे, लेकिन भीम को पता था कि उसका भाई इस योजना का पालन करने के लिए
दृढ़ था जैसे ही वे बोल रहे थे। युधिष्ठिर उन दिनों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जब अर्जुन ने खंडव के जंगल में कृष्ण के साथ युद्ध किया था। दिव्य अग्नि स्वयं उनके सामने प्रकट हुआ था और अर्जुन ने डरावने नागों और राक्षसों को आसानी से हरा दिया था। आप गर्मी देने वाले निकायों के बीच सूरज की तरह हैं, युधिष्ठिर ने कहा। उनकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। एक ब्राह्मण सभी द्विगुणों में सबसे अच्छा है, लेकिन आप अर्जुन सबसे एक महान योद्धा है जिन्हें मैं जानता हूं। अर्जुन की आंखें भीम से मिली और एक पल के लिए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दो भाई एक दूसरे के प्रति और अपने राज्य के प्रति अपनी वफादारी से बंधे हुए थे। फिर एक शांत से हिलाते हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर रुख किया। उनकी आवाज स्थिर थी और उन्होंने विराट के महल में खुद को छिपाने की अपनी योजना को रेखांकित किया। मैं एक प्रतीक्षा के रूप में रहूंगा। उनके निर्वासन के बीच पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को अपने चारों ओर इकट्ठा किया। विराट राज्य में गुप्त रूप से रहने की अपनी योजना पर चर्चा करते हुए उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। शूरवीर और कुशल योद्धा नकुल पहले बोला, मैं घोड़ों का रखवाला बनूंगा। उसने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा, ग्रंथिका के नाम से मैं राजा विराट के राजसी घोड़ों की देखभाल करूंगा। घोड़ों को प्रशिक्षित करने और उनका इलाज करने में मेरा ज्ञान और कौशल बेजोड़ है। यहां तक कि सबसे उत्साही बछड़े और घोड़े भी मेरे कोमल स्पर्श से वश में हो जाएंगे। उसकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने कहा, कोई भी मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा क्योंकि मैं यह नई भूमिका निभा रहा हूं। युधिष्ठिर ने स्वीकृति में से हिलाया। उसकी आंखें नर्व से चमक रही थी। उसके बाद बोले, सहदेव बुद्धिमान और सौम्य भाई, मैं शेर का रखवाला बन जाऊंगा। उसने धीरे से कहा, तंत्रिपाल के नाम से मैं राजा विराट की पवित्र गायों की देखभाल करूंगा। दूध देने और उनकी प्रकृति को समझने में मेरी विशेषज्ञता मुझे राज्य के लिए एक अमूल्य संपत्ति बना देगी। बत्ती से भरी उनकी आवाज उन्होंने आगे कहा, पहले मुझे अक्सर अपनी खुद की गाय की देखभाल करने का काम सौंपा जाता था और मुझे इस काम का गहरा ज्ञान है। भाइयों की चर्चा उनकी प्यारी पत्नी द्रौपदी की ओर मुड़ गई। युधिष्ठिर का चेहरा चिंता से घे गया जब उन्होंने पूछा, कृष्ण प्रिय, आप भेष बदल कर कैसे रहेंगे? आप एक राजकुमारी हैं। कोमल और युवा किसी भी प्रकार के स्त्री कार्य से अपरिचित उनके शब्द चिंता से भरे हुए थे, लेकिन द्रौपदी की त्वरित बुद्धि और साहस ने जल्द ही उनके दिमाग को शांत कर दिया। मैं एक सैरंधी बन जाऊंगी, उसने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। एक कुशल हृदय सर, मैं रानी सुदेशना की सेवा में प्रवेश करूंगी। इस भेष में कोई भी मुझे पांडवों की रानी के रूप में नहीं पहचानेगा। दृढ़ मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं रानी की सेवा करूंगी और उसके घर में खुशी लाएंगी। जैसे ही उन्होंने अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया, युधिष्ठिर की आंखें अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता से चमक उठी। आप हमेशा हमारे लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, उन्होंने कहा। भावनाओं से भरी उनकी आवाज, हम आपको सद्गुण से जीने, खुद को इस तरह से संचालित करने का काम सौंपते हैं कि पापी लोग आपको देकर खुश ना हो रही योजनाओं के साथ भाई और द्रौपदी एक दूसरे को विदाई देते हैं, अपने जीवन के इस नए अध्याय को शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे वे अपने अलग रास्ते पर जाते हैं, युधिष्ठिर के शब्द उनके दिल में गूंजते हैं, हम सम्मान के साथ इस भेष से बाहर निकले, हमारे गुण बेदाग हों। सूर्य शांत परिदृश्य पर अस्त हो रहा था जब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर अपने भाइयों के सामने खड़े थे। हमने आने वाले दिनों में अपनी भूमिकाओं के बारे में बात की है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे भी अपने विचार आपके साथ साझा करने चाहिए। उन्होंने उनके बुद्धिमान पुजारी धूमे की ओर रुख किया जो उन्हें गहरी नजर से देख रहे थे। उन्हें बताइए, धम्य, हमारे लिए आपकी क्या सलाह है? युधिष्ठिर ने पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें झपकने लगी जब वो हल्के फुल्के स्वर में बोलने लगा, ब्राह्मणों और हमारे दोस्तों के लिए आपकी व्यवस्था
बहुत अच्छी है, उसने कहा। लेकिन मेरे राजाओं, मुझे आपको एक बात पर सावधान करना चाहिए। द्रौपदी की सुरक्षा। युधिष्ठिर ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका मन पहले से ही अपनी बहन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतियों के साथ दौड़ रहा था। धामे ने आगे कहा, शाही घराने में रहना बेहोश दिल के लिए नहीं है। आपको सावधानी से चलना होगा, हर गलती और गलती से बचना होगा। वह रुक गया। आगे बढ़ने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा था। जब आप महल में पहुंचते हैं तो आदर और विनम्र रहें। बिना पूछे सलाह देने की कल्पना ना करें, और ना ही आपको ऐसे आसन पर बैठना चाहिए जो दुर्भावनापूर्ण लोगों के बीच भय पैदा कर सकता है। समय पर श्रद्धांजलि दें और चुपचाप राजा के बगल में बैठें, क्योंकि वह उन लोगों पर गुस्सा करता है जो अत्यधिक वक्फा करते हैं। धम्म के शब्द हवा में एक हल्की हवा की तरह लटते हैं जो उनके साथ ज्ञान का भार ले जाते हैं। अर्जुन ध्यान से सुनता था। उसकी आंखें कभी भी धम्म का चेहरा नहीं छोड़ती थी। वह जानता था कि अपने चेरे भाइयों कौरवों के बीच रहना एक नाजुक संतुलन कार्य होगा, जिसमें बहुत सावधानी और सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। बूढ़े पुजारी के शब्द एक नक्शे की तरह थे जो दरबार के राजनीति के विश्वासघाती पानी के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करते थे। धम्मे की आंखें अर्जुन की आत्मा में उतरने लगी जब वह बोल रहा था। एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के साथ सहमत व्यवहार करके राजा की कृपा प्राप्त करता है। राजा द्वारा बताए गए झूठ को प्रकट ना करें, ना ही आपको खुद को विद्वान या श्रेष्ठ मानना चाहिए। उसके शब्द सावधानी से टपक गए, जैसे शहद धीरे धीरे और जानबूझकर डाला गया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, धम्मे की सलाह ने उनके दिमाग में एक जीवंत तस्वीर पेश की। राजा की गरिमा के प्रति सम्मान, विनम्रता और सावधानीपूर्वक विचार। वह जो हमेशा राजा के कल्याण का ध्यान करता है और ना तो इनाम से प्रफुल्लित होता है और ना ही अपमान से उदास होता है, वो अकेला शाही घराने में रहने के योग्य है। उसने निष्कर्ष निकाला। पांडवों ने धम्म के ज्ञान को ऐसे आत्मसात किया जैसे एक मरुद्यान से पीते हुए यात्री। उन्हें पता था कि उनकी आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन बुए पुजारी के मार्गदर्शन से उन्हें आशा और दृढ़ संकल्प की भावना महसूस हुई। जैसे ही रात के आकाश में तारे चमकने लगे, युधिष्ठिर ने समझ में सिर हिलाया। उनका देह पानी से भर गया। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होने लगा, पांडवों उन पराक्रमी योद्धाओं ने तलवारों से अपनी कमर बांध ली और एक नई यात्रा के लिए तैयार हो गए। वे दुर्गम पहाड़ियों और वनों में रह रहे थे, लेकिन अब वे अपने राज्य को वापस पाने के लिए दृढ़ थे जो यमुना नदी से परे था। महान तीरंदाज अर्जुन ने मार्ग का नेतृत्व किया। उनकी आंखें यक्रिलोमा और सुसैन क्षेत्रों के माध्यम से अपने साथियों का मार्गदर्शन करते हुए परिदृश्य को देख रही थीं। उनके दाईं ओर पंचारों का देश था, जबकि उनके बाईं ओर दसरनों का देश था। पांडव इतने लंबे समय से शिकारियों के रूप में रह रहे थे कि वे दुबले दिख रहे थे और दाढ़ी पहने हुए थे, लेकिन उनके खुरदरे बाहरी हिस्से के नीचे एक भयंकर दृढ़ संकल्प जल रहा था। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, कृष्ण ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हम यहाँ फुटपाथ और विभिन्न खेतों को देखते हैं। इससे ऐसा लगता है कि विराट का महानगर अभी भी कुछ दूरी पर है। हम यहाँ से गुजरते हैं कि रात का कौन सा हिस्सा अभी भी बचा है, क्योंकि मेरी थकान बहुत अधिक है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हे भरत जाति के धनंजय, क्या तुम पंचाली उठाओ और उसे ले जाओ। इस जंगल से निकलते ही हम शहर पहुंचते हैं। अर्जुन जल्दी से द्रौपदी को अपनी बाहों में ले गया, जैसे कि वह एक अनमोल बोझ है, और उसे शहर की ओर ले गया। जैसे ही वे महानगर के पास पहुंचे, युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, इस शहर में प्रवेश करने से पहले अपने हथियार कहाँ जमा करें। अगर वे अपने धनुष और तलवारों के साथ प्रवेश करते हैं तो वे निश्चित रूप से नागरिकों के खतरे को बढ़ा देंगे, जो उन्हें पागलों के रूप में पहचानेंगे। अर्जुन ने अपनी बाहों को पास के कब्रिस्तान में एक शक्तिशाली सामी पेड़ की शाखाओं के नीचे छिपाने का सुझाव दिया। पेड़ दुर्गम था, रास्ते से बाहर जानवरों और सांपों से भरे जंगल से घिरा हुआ था, और एक नीरस कब्रिस्तान के पास इसके स्थान ने यह संभावना
कम कर दी थी कि कोई भी उनके छिपे हुए खजाने पर खोकर खाएगा। युधिष्ठिर इस योजना के लिए सहमत हो गए और अर्जुन धनुष जमा करने के लिए तैयार हो गए। उस तेज गतियों के साथ अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष की डोर को ढीला कर दिया, जिसने अनगिनत युद्ध के मैदानों में देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से जीत लिया था। युधिष्ठिर ने अपने धनुष की डोर को खोला, जबकि भीम, नकुल और सहदेव ने अपने अपने धनुषों के साथ ऐसा ही किया। उन्होंने मिलकर सामी के पेड़ में अपनी लंबी तलवारें और तीर फेंक दिए। कुल ने ध्यान से धनुष को मजबूत शाखाओं से बांध दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे टूट ना जाएं या बारिश से प्रभावित ना हो, ऐसा महसूस करने के लिए कि पेड़ के नीचे कोई शव छिपा हुआ है। उन्होंने एक लाश को लटका दिया, एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र ये 100 साल बताई जाती थी। पांडवों ने चरवाहों को बताया, जिन्होंने शव के बारे में पूछा कि ये उनकी मां का अवशेष है। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ विराट के मंत्रमुग्ध कर देने वाले शहर की ओर यात्रा की, वह ब्रह्मांड की सर्वोच्च देवी दिव्य दुर्गा के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। यशोदा का जन्म और जिसे नारायण से वरदान प्राप्त करने वाले के रूप में प्यार से जाना जाता है, वह एक भयंकर कक्षक और समृद्धि प्रदान करने वाली थी। युधिष्ठिर का मन इस भव्य देवी की प्रशंसा से भर गया, जो दिव्य मालाओं और वस्त्रों में अलंकृत थी, जो एक सिमिट और घाल से लैस थी। जब वह दुर्गा के बारे में सोच रहा था तो उसका दिल भक्ति से भर गया। उसने पूज्य भजनों के विभिन्न विशेषणों का पाठ करते हुए उसके नाम का आह्वान किया। हे वरदान दाता, आपको नमस्कार। उसने कहा, आप कृष्ण के समान हैं, वह कन्या जिसने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा था। आपका शरीर नए सूर्य की तरह चमक रहा था। युधिष्ठिर के शब्द एक काव्यात्मक धारा में बह गए। आपके 4 हाथ और 4 चेहरे चमकते हैं। आपके सुंदर कुलों और गहरी छाती देखने लायक है। आप पन्ना और नीलम से बनी चूड़ियां पहनते हैं और अपनी ऊपरी भुजा पर उत्कृष्ट कंगन पहनते हैं। जैसे ही उन्होंने दुर्गा की प्रशंसा की, युधिष्ठिर के विचार उनके कई अवतारों की ओर मुड़ गए। आप पद्म हैं, नारायण की पत्नी। उन्होंने कहा, आपका वास्तविक रूप ब्रह्मचर्य के व्रत की तरह शुद्ध है। आपका चेहरा शंकरशन की तरह सुंदर है और आपकी 2 यंगवी भुजाएं ताकत से चमकती हैं। उन्होंने उनके विभिन्न गुणों का वर्णन किया। एक पात्र, एक कमल, एक घंटी, एक फंदा, एक धनुष और एक चक्का। आप ब्रह्मांड में एकमात्र महिला हैं जो शुद्धता रखती हैं। उन्होंने कहा। युधिष्ठिर की भक्ति अपने चरम पर पहुंच गई जब उन्होंने सीधे दुर्गा को संबोधित किया। हे देवी, आप एक ऐसे चेहरे के साथ चमकती हैं जो सुंदरता में चंद्रमा को चुनौती देता है। अपने उत्कृष्ट मुकुट और वेणी के साथ सांप के शरीर से बने वस्त्र और अपने कुलों के चाव और चमकदार कमरबंद, आप सांपों से घिरे मंदारा पहाड़ की तरह है। उन्होंने उसे कई नामों से पुकारा, विजया, काली और दुर्गा। मुझे विजय प्रदान करें। हे देवी, उसने कहा, मुझे अपनी दया दिखाएं और मुझे आशीर्वाद का स्रोत बने। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपना भजन समाप्त किया, दिव्य दुर्गा ने खुद को उसके सामने प्रकट किया। राजा के पास पहुंचते हुए वह एक ऐसी आवाज में बोली जो उसके दिमाग में गूंजती थी, हे पराक्रमी सशस्त्र राजा, मेरे शब्दों को सुनो। मेरी कृपा से कौरवों की श्रेणियों को पराजित और मार डालने के बाद युद्ध में जीत जल्द ही तुम्हारी होगी। उसने युधिष्ठिर से वादा किया कि वह परेशानियों से मुक्त अपने राज्य को फिर से हासिल करेगा और उसके भाई उसकी खुशी में भाग लेंगे। देवी ने आगे कहा, मेरी कृपा से आनंद और स्वास्थ्य आपका होगा जो पाठ करते हैं वे। राजा विराट के भव्य दरबार में छाया से एक भव्य आकृति उभरी। उसका नाम युधिष्ठिर था और वह मनुष्यों का एक प्रसिद्ध स्वामी था, जो अपनी शक्ति, सुंदरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। बादलों में डूबे एक खगोलीय की तरह वह राजा के सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति महानता की आभा को प्रसारित कर रही थी। सिंहासन पर बैठे राजा विराट ने जिज्ञासा और प्रशंसा के साथ युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने पांडु के पुत्र को देखा, जिसका चेहरा बादलों के पर्दे के पीछे छिपे पूर्ण चंद्रमा की तरह चमक रहा था। राजा की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब वह इस रहस्य में अजनबी की पहचान के बारे में सोच रहा था। राजा विराट ने अपने सलाहकारों और रईसों से पूछा, यह व्यक्ति कौन है
जो इतना शाही है वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, ना ही वह किसी सामान्य नश्वर जैसा दिखता है। उसके कोरोनल ताले अवितर निवेश से गुजरे हैं, जो दर्शाता है कि वह महानता के लिए नियत है। जैसे ही राजा विचार कर रहा था, युधिष्ठिर आत्मविश्वास के साथ उसके पास आया। उसकी आंखें हाथी की तरह चमक रही थी, जो कमल के जमावड़े की ओर खींची जा रही थी। हे महान राजा विराट, उसने कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं जिसने सब कुछ खो दिया है और आपके पास रोजी रोटी की तलाश में आया हूं। मैं आपके लोगों के बीच रहना चाहता हूं, आपके आदेश के तहत काम करना चाहता हूं। राजा विराट का चेहरा खुशी से चमक उठा जब उन्होंने युधिष्ठिर का उनके दरबार में स्वागत किया। आपका स्वागत है, हे बच्चे, उन्होंने कहा। आप जिस पद को चाहते हैं उसे स्वीकार करें। और हमारी दोस्ती बड़े राजा ने युधिष्ठिर को एक उच्च पद पर नियुक्त किया। और जब वे बातचीत कर रहे थे तो विराट ने उनसे उनके अतीत, उनके परिवार और उनके ज्ञान के बारे में पूछा। युधिष्ठिर ने खुलासा किया कि उनका नाम कर्का था और वे प्रसिद्ध व्याघ्रवंश से थे। उन्होंने दावा किया कि वे पासा फेंकने में कुशल थे और कवि युधिष्ठिर के मित्र थे, एक गूढ़ कथन जो उत्तरों से अधिक सवाल उठाता था। राजा विराट की आंखें खुशी से चमक उठी जब उन्होंने युधिष्ठिर को एक उदार वरदान दिया, मेरे राज्य मत्स्यों पर शासन करें और मैं आपके अधीन रहूंगा। आप एक देवता की तरह हैं, एक राज्य के योग्य हैं। राजा ने पासा बजाने में युधिष्ठिर के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा कि चालाक ज्वारी का उनके दरबार में हमेशा स्वागत किया जाता था। युधिष्ठिर ने राजा विराट से 2 अनुग्रहों का अनुरोध किया कि उन्हें कम जन्म लेने वाले व्यक्तियों के साथ विवादों से बख्शा जाए और जो लोग उनके द्वारा पासा पर पराजित हुए हैं उन्हें अपनी जीत बरकरार नहीं रखनी चाहिए। राजा विराट ने इन वरदानों को प्रदान किया, ये वादा करते हुए कि जो कोई भी युधिष्ठिर को अप्रसन्न करने की हिम्मत करेगा और उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर देगा। जैसे ही दशक तितर बितर हुए, राजा विराट ने युधिष्ठिर पर उपहारों की बौछार की। बढ़िया परिधान वस्त्र पे और उनके पास उपलब्ध मत्स्य के हरिचल भरे राज्य में राजा विराट अपनी सिंहासन पर बैठे अपनी वफादार प्रजा और सलाहकारों से घिरे हुए थे। धूप की मीठी खुशबू और बातचीत की कोमल बुड़बुड़ाहट से हवा भर गई थी। अचानक भीड़ से एक आकृति उभरी जिसने राजा का ध्यान चुंबक की तरह आकर्षित किया। यह कोई साधारण युवा नहीं था, क्योंकि उसने शक्ति और सुंदरता की एक आभा का विकिरण किया जो लगभग दिव्य लग रहा था। जैसे ही वह सिंहासन के पास पहुंचा, उसकी हट शिकार करने वाले शेर की कराकरल हो गई। उसने एक हाथ में खाना पकाने की कढ़ाई और एक तमच पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में कोयले जैसी काली वे वाली तलवार चमक रही थी, जिसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती थी। उसका पहनावा सरल लेकिन गरिमापूर्ण था, जो उसे घेरने वाले वहां से बिल्कुल अलग था। राजा की आंखें इस रहस्यमय आकृति को देखते हुए चौड़ी हो गई। ये युवक कौन है? राजा विराट ने उत्सुकता और भय से भरी आवाज में जोर से पूछा। वह किसी और दुनिया से आया हुआ प्रतीत होता है, एक दिव्य प्राणी जो हम पर उतरा है। उसके सलाहकारों और प्रजा ने उस अजनबी के रूप से समान रूप से हैरान होकर देखा। राजा के शब्द हवा में लटक गए। जब वह इस गूढ़ आकृति की पहचान पर विचार कर रहा था, तभी राजा विराट से खबर लेकर तेज तर्रार दूतों का एक समूह भीम के बरई में आया। उन्होंने उसे राजा के प्रश्नों और यह जानने की उसकी इच्छा के बारे में बताया कि यह उल्लेखनीय व्यक्ति कौन था। भीम ने ध्यान से सुना। जब वह सिंहासन के पास पहुंचा तो उसकी आंखें राजा को कभी नहीं छोड़ी। मैं वल्लभ हूं, एक रसूलिया। भीम ने अपनी आवाज गहरी और गुंजायमान करते हुए कहा, हे राजा, मैं आपकी रसोई में अपनी सेवाएं देने आया हूं। उनके शब्द सरल लेकिन आत्मविश्वास से भरे थे और वे अधिकार का एक अनखा भार उठाते प्रतीत होते थे। राजा की अभिव्यक्ति संदेहपूर्ण हो गई, क्योंकि वह भीम की ओर देख रहा था, किसी भी धोखे के संकेत की तलाश में हा। लेकिन आप कोई साधारण असोया नहीं हैं, राजा ने कहा। उसकी आवाज मनोरंजन से भरी हुई थी। आप मनुष्यों के बीच एक देवता की तरह चमकते हैं। आपकी सुंदरता
और शक्ति विस्मयकारी है। मुझे डर है कि खाना बनाना आपके कद के किसी व्यक्ति के नीचे है। राजा के शब्द वास्तविक उलझन से भरे हुए थे और भीम का जवाब तुरंत आ गया, मैं तो एक सेवक हूँ। हे राजा, भीम ने अपनी आवाज में अटूट जवाब दिया, मेरा कौशल केवल रसोई में ही नहीं बल्कि युद्ध के क्षेत्र में भी है। मैंने शेरों और हाथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मेरी ताकत बेजोड़ है। भीम के शब्दों को सुनकर राजा की आंखें चौड़ी हो गई। उनका दिमाग प्रभाव के साथ दौड़ रहा था। ठीक है, राजा विराट ने अंत में कहा। उसके होठों पर एक मुस्कान खिल रही थी। आप जो चाहे कर सकते हैं वल्लभ, आप मेरी रसोई के प्रभारी होंगे और मैं आपको जो भी वरदान दूंगा। और इसलिए भीम का भेष पक्का हो गया, कम से कम कुछ समय के लिए तो नहीं। विराट के राज्य की चहल पहल वाले गलियों में द्रौपदी नाम की एक युवती बिना किसी उद्देश्य के घूमती रही। उसके लंबे काले बाल एक साफ सुथरी चोटी में बंधे हुए थे। उसने एक टूटा हुआ लेकिन सुरुचिपूर्ण कपड़ा पहना था और उसकी सुंदरता निर्विवाद थी। उसकी आंखें दयालुता से चमकती थी और उसकी मुस्कान सबसे काले कमरों को भी रोशन कर सकती थी। जैसे ही वो चल रही थी, पुरुष और महिलाएं उसकी चमक से मंत्रमुग्ध होकर उसे टकटकी लगाए रह नहीं पाए। वे सावधानी से उसके पास आए, यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। आप कौन हैं? उनकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। द्रौपदी ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक सरिंधी हूं, एक नौकरानी जो एक नया धर और सेवा करने का मौका चाहती है। राज्य की रानी सुदेशना द्रौपदी पर महल की बालकनी से बाहर देखते हुए आई। वो युवती की आश्चर्यजनक सुंदरता और शिष्टता से चकित हो गई। सुदेशना ने द्रौपदी को अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसकी आंखें साजिश से चमक रही थी। मुझे बताइए, हे सुंदर, आप वास्तव में कौन हैं? आप केवल एक साधारण नौकरानी नहीं हो सकती। आपकी विशेषताएं एक देवी की हैं। आपकी त्वचा पूर्णिमा की तरह है, आपकी आंखें शरद कमर की तरह हैं और आपके बाल रात के आकाश की तरह काले हैं। द्रौपदी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक विनम्र सेवक हूं मेरी रानी। मैंने अतीत में कई कुलीन महिलाओं की सेवा की है। सत्यभामा कृष्ण की पसंदीदा रानी। मैं बाल पहनना और चमेली और कमल जैसे फूलों से सुगंधित माला बनाना जानती। उस सुदेशना की आंखें सिकुड़ गई। उसका दिमाग संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। मैं आपको अपने घर में ले जाऊंगा, उसने अंत में कहा, लेकिन मुझे राजा की वजह से डर लगता है। वो जुनून में डूबा हुआ आदमी है और आपकी सुंदरता उसके लिए प्रतिरोध करने के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन साबित हो सकती है। द्रौपदी ने ध्यान से अपनी अभिव्यक्ति को शांत करते हुए सुना। डरो मत मेरी रानी, उसने कहा, मैं अपने 5 गंधर्व पतियों से बंधी हुई हूं जो मुझे नुकसान से बचाते हैं। कोई भी मुझे उनसे दूर नहीं कर सकता और न ही कोई पुरुष मुझ पर दावा कर सकता है जैसे कि मैं एक आम महिला हूं। उस सुदेशना का चेहरा नरम हो गया और उसने शालीनता से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर आप हमारे घर में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आपको कभी भी दूसरे द्वारा खाए गए भोजन को नहीं छूना चाहिए, ना ही मेरे या मेरी नौकरानियों के अलावा किसी के पैर धोना चाहिए। और इसलिए द्रौपदी ने विराट के राज्य में अपना नया जीवन शुरू किया। उसके रहस्य उन सभी से छिपे रहे जो उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं जानते थे। विराट के भीड़भाड़ वाले शहर में छाया से एक रहस्यमय व्यक्ति उबरा चरवाहे की पोशाक पहने और ग्रामीण इलाकों की देहाती बोली से बात करते हुए सहदेव शाही गौशाला की ओर बड़े राजा विराट पुरुषों के बीच बैल की तरह चमकते हुए अजनबी की भव्य उपस्थिति से चकित हो गए। उन्होंने सहदेव को अपने सामने जाने के लिए अपने गार्ड को बुलाया। जैसे ही युवक ने महल में प्रवेश किया, विराट की जिज्ञासा बढ़ती गई। आप किसके हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। आप कहां से आए हैं? आप क्या काम चाहते हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है। राजा की आंखें संकुचित हो गई। सहदेव की उबड़ खाबड़ विशेषताओं में धोखे का कोई संकेत ढूंढ रहे थे। सहदेव ऊंचे खड़े थे। उनकी गहरी आवाज गरज की तरह गड़गड़ाती थी और उन्होंने जवाब दिया, मैं अरिष्टनेमी हूं, जन्म से एक वैश्य। मुझे कुरु राजकुमारों पांडु के बेटों द्वारा चरवाहे के रूप में काम दिया गया था, लेकिन अब मैं उनसे संपर्क खो चुका हूं और नई सेवा की तलाश कर रहा हूं।
मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं और मुझे किसी की सेवा में प्रवेश करने से डर लगता है। लेकिन आपका महाकाजा उनके शब्द ईमानदारी से भरे हुए थे और विराट ने महसूस किया कि इस अजनबी के लिए आंखों से मिलने से ज्यादा कुछ है। ऐसा देव का परीक्षण करते हुए राजा की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई। आप ब्राह्मण या क्षत्रिय ही होंगे, उसने जोर से सोचा। आपकी धारणा से पता चलता है कि आप पृथ्वी के स्वामी हैं। मुझे सही मायने में बताएं, आपका वास्तविक स्वभाव क्या है? विराट के शब्द मनोरंजन से भरे हुए थे, लेकिन संदेह का संकेत भी था। सदैव मुस्कुराए, उनकी आंखें रोशनी में चमक रही थी। मैं एक विनम्र वैश्य हूं, उन्होंने कहा। फिर भी मेरे पास अपनी स्थिति से परिज्ञान है। मैंने को राजकुमारों के विशाल झुंडों की ओर रुख किया है और लोग मुझे तंत्रीपाल के रूप में जानते हैं। मैं 10 योजनाओं के भीतर सभी मवेशियों के वर्तमान, अतीत और भविष्य को महसूस कर सकता हूँ। प्रजनन और रोग की रोकथाम में मेरे कौशल प्रसिद्ध हैं और मैंने ऐसे शुभ बैलों की पहचान करने के तरीके भी खोजे हैं जो बंजर महिलाओं को प्रजनन प्रदान करते हैं। सहदेव के बोलते ही विराट की आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आवाज ने राजा के चारों ओर आश्चर्य का जादू फैला दिया। मेरे पास 1,00,000 शेर हैं, उसने अंत में घोषणा की। उन सभी पर नियंत्रण रखें और वे आपकी देखरेख में फल फूलें। इन शब्दों के साथ विराट ने सहदेव को अपने विशाल झुंड को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सहदेव ने खुद को एक असाधारण कार्यवाहक साबित किया, जो कुशलता से मवेशियों को समृद्धि की ओर ले जाता था। विराट से अनजान वह युवक कोई और नहीं बल्कि 5 पांडव भाइयों में से एक था। युधिष्ठिर का वफादार भाई और विश्वासपात्र। फिर भी इस नए भेष में वह अपने गोद लिए हुए लोगों के बीच खुशी से रहता था। अपनी असली पहचान विराट के हलचल भरे राज्य में छाया से एक भव्य आकृति उभरी। पूज्य कथाकार वैशंपायन ने उन्हें आकार में विशाल और सुंदरता में उत्कृष्ट बताया, जो आमतौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित आभूषणों से अलंकृत थे। उनके लंबे बहते बाल हाथी के माने की तरह उनकी गर्दन पर नाचते थे, जबकि सोने से ढके उनके शंख कंगन उनकी बाहों पर चमकते थे। जब वे महल के पास पहुंचे तो उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी, जिससे राजा विराट का ध्यान आकर्षित हुआ। राजा, एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान शासक, इस नवागंतुक से हैरान था। यह व्यक्ति कौन है? उसने अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे सका। राजा की जिज्ञासा आश्चर्य में बदल गई, क्योंकि उसने अजनबी के असाधारण रूप को देखा। वह आकाशीय और सांसारिक दोनों प्रतीत होता था, जिस कारण हाथियों के झुंड के नेता की याद दिलाता था। रहस्यमय व्यक्ति को संबोधित करते हुए विराट की आंखें मनोरंजन और चिंता के मिश्रण से चमक उठी। आप में भगवान की तरह बड़ी ताकत है, उसने कहा। आपकी जवानी और काले रंग की चमक आपको हाथी के नेता की तरह बनाती है। आपके आभूषण और माला एक योद्धा की तरह है, लेकिन आपकी सुंदरता एक महिला की है। मैं बूढ़ा और थका हुआ हूं। शायद आप मेरे बेटे हो सकते हैं या मेरे स्थान पर शासन कर सकते हैं। राजा के शब्द घबराहट के संकेत से भरे हुए थे, जैसे कि उसने महसूस किया कि यह अजनबी कोई साधारण नश्वर नहीं है। अर्जुन महान योद्धा अपने भेष के पीछे से आगे बढ़ा। मैं गाता हूं, नाचता हूं और वाद्ययंत्र बजाता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज रेशम की तरह कोमल है। मैं नृत्य और गीत में कुशल हूं। हे पुरुषों के स्वामी, मुझे अपनी बेटी उत्तर को पढ़ाने के लिए नियुक्त करें। विराट की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, लेकिन अर्जुन ने आगे कहा, मेरा रुग एक महिला का है। बहन, मेरा कोई पिता या मां नहीं है। आपको मेरी कहानी जानने का क्या फायदा होगा? राजा का चेहरा नरम हो गया और उसने शालीनता से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, विराट बोला। मेरी बेटी और उसके दोस्तों को नृत्य की कला सिखाओ। लेकिन हे बृहन्नल, इस तरह के काम में तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद हो जाती है। तुम समुद्र के घेरे में पूरी पृथ्वी पर शासन करने के लायक हो। अर्जुन ने कृतज्ञता के साथ अपना सिर झुकाया, लेकिन राजा के शब्द केवल चापलूसी नहीं थे, वो वास्तव में अजनबी की क्षमताओं से
प्रभावित था और महानता की क्षमता देखता था, आला ने अपने सलाहकारों से परामर्श किया और संदेश भेजा कि महिलाओं द्वारा बरेनल की जांच की जानी है। उन्हें पता चला कि वो वास्तव में स्थायी रूप से नपुंसक था। विराट ने उसे उत्तर के आवास में भेजने का आदेश दिया, जहां अर्जुन ने राजकुमारी और उसके साथियों को गायन और वाद्य संगीत की कला सिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बरहन्नल या अर्जुन ने अपनी दयालुता, धैर्य और असाधारण प्रतिभा से शाही परिवार का दिल जीत लिया। मत्स्य राज्य में क्षितिज से एक भव्य आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति बादलों के बीच से उड़ते सूरज की तरह फैल रही थी। वह सम्पायन एक शी जो बाद में इस कहानी का वर्णन करेंगे ने देखा कि राजा के परिचारकों ने अपने स्वामी को नवागंतुक की ओर इशारा किया। राजा विराट अजनबी के आकर्षक रूप और नहल के मैदान में चरने वाले घोड़ों में उसकी गहरी रुचि से चिंतित था। विराट ने अपने सलाहकारों को बुलाया और उनसे रहस्यमय आकृति को अपनी उपस्थिति में लाने के लिए कहा। जैसे ही यो पास आया, उसने सम्मानपूर्वक झुककर राजा का अभिवादन किया। हे राजा, आपको विजय मिले, उसने कहा, और आपका राज्य समृद्ध हो। राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं जब उसने अजनबी के आत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार को स्वीकार किया। मुझे बताइए, आप कौन हैं? विराट ने जिज्ञासा और मनोरंजन के मिश्रण के साथ उसकी आवाज पूछी। आपको घोड़ों के बारे में गहरी समझ है, जैसे कि आप उनके स्वामी बनने के लिए पैदा हुए हैं। युवक ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए खुद को पंचाल राज्य के एक कुशल घुड़सवार नकुल के रूप में पेश किया। उसने दावा किया कि उसने एक बार पांडु के सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर के अधीन सेवा की थी और घोड़े के प्रजनन और प्रशिक्षण में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। जब नकुल युधिष्ठिर की सेवा में अपने कारनामों का वर्णन करने लगा तो विराट की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। मैं सबसे क्रूर घोड़ों को भी वश में कर सकता हूं, उसने गर्व से कहा, और मेरे तरीके इतने कोमल हैं कि मेरी देखभाल में कोई भी जानवर कभी बीमार या कमजोर नहीं होता है। राजा नकुल के शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गया और उसने मौके पर ही उसे अपना शाही घुड़सवार नियुक्त करने का फैसला किया। जैसे ही नकुल ने प्रस्ताव स्वीकार किया, विराट ने उस पर उपहार और विशेषाधिकारों की बौछार कर दी। उसने उसे अपने पूरे घोड़े के अस्तल की देखभाल करने का वादा किया और उसे महल के भीतर विशाल आवास भी दिए। लेकिन इन सम्मानों को स्वीकार करने से पहले नकुल ने एक रहस्य प्रकट करने की अनुमति मांगी। वह युधिष्ठिर की तरह छिपा हुआ था और अपने दुश्मनों से शरण लेने के लिए मत से आया था। विराट की अभिव्यक्ति समझ के साथ नरम हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह युवक जो जीवन और जीवन शक्ति से भरा हुआ है, वास्तव में पांडव भाइयों में से एक है। उसने नकुल की बहादुरी के लिए प्रशंसा की और युधिष्ठिर की भाई के बारे में पूछा, जिसे वह मानता था कि वह गाज लड़ाने के जाल से दूर जंगल में एक साधारण जीवन जी रहा होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नकुल ने अपनी नई भूमिका को आसानी से निभाया और विराट के दरबारियों से सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। वह एक अमूल्य संपत्ति साबित हुए, न केवल एक कुशल घोड़े के प्रजननकर्ता के रूप में, बल्कि एक करिश्माई व्यक्ति के रूप में भी, जो संकट के समय में तनाव को दूर कर सकते थे और आत्माओं को ऊपर उठा सकते थे। और इसलिए मत्स्य के शांत परिवेश के बीच नकुल गुप्त रूप से रहते थे। उनकी असली पहचान केवल राजा को पता थी और सेवा करना जारी रखते थे। मत्स्य नगर में पांडव आम लोगों के भेष में 3 महीने तक राजा विराट के संरक्षण में गुप्त रूप से रह रहे थे। सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने दरबारी की भूमिका निभाई थी और पासों में अपने असाधारण कौशल से राजा और उनके बेटों का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपनी कमाई को अपने भाइयों में बांटा, जबकि भीम रसोइये के भेष में युधिष्ठिर को मांस और स्वादिष्ट व्यंजन बेचता था। अर्जुन महल के अंदर के कमरों में काम करता थके हुए कपड़े बेचकर पैसा कमाता था, जिसे वह अपने भाइयों के साथ साझा करता था। सहदेव चरवाहे के वेश में अपने परिवार को दूध, दही और घी प्रदान करता था, जबकि नकुल घोड़ों का प्रबंधन करता था। राजा विराट से धन कमाता था। द्रौपदी दयनीय अवस्था में अपने पतियों की देखभाल करती थी
और दूसरों से अपरिचित रहती थी। पांडव 3 महीने तक इस तरह रहते थे, हमेशा अपने दुश्मनों से खतरे से सावधान रहते थे, जो उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। वे एक दूसरे और द्रौपदी को बहुत चिंता से देखते थे। जैसे ही चौथा महीना शुरू हुआ, मत्स्य शहर में ब्रह्मा के सम्मान में भव्य उत्सव होने वाला था। पूरे राज्य से हजारों खिलाड़ी विशाल शरीर और अविश्वसनीय शक्ति का घमंड करते हुए पहुंचे। जैसे कि काकहाल नामक राक्षस उनमें से एक खिलाड़ी था, जो दूसरों से ऊपर खड़ा था, जिसे जिमुत के नाम से जाना जाता था, जिसका कौशल प्रसिद्ध था। इस दुर्जय योद्धा ने अन्य सभी खिलाड़ियों को एक युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। मत्स्य के राजा विराट ने फैसला किया कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम को इस दैत्य के खिलाफ लड़ना चाहिए। अनिच्छा से भीम ने चुनौती स्वीकार कर ली। शाही आदेश की अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। जैसे ही भीड़ भय से देख रही थी, भीम और जिमूत अखाड़े में प्रवेश कर गए। उनकी मांसपेशियां दो क्रोधित हाथियों की तरह उनकी त्वचा के नीचे लहराती थी। लड़ाई भयंकर थी। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर प्रहार किया, जिससे जमीन हिल गई। उनकी मुट्ठी पकड़ ली। उन्होंने एक दूसरे को अविश्वसनीय बल से मारा। हवा में सदमे की लहरें भेजी। प्रत्येक ने दूसरे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी हाथ नहीं उठा सका है। लड़ाई अनंत काल तक चलती रही, जिसमें दोनों योद्धा घूंसे और लातों का आदान प्रदान करते रहे। भीड़ ने भीम और जिमूत की भिड़ंत को आश्चर्य से देखा। उनके शरीर धुंधले हो गए। अंत में यह भीम ही था जो विजयी हुआ। उसने जिमूत को बाहों से पकड़ लिया और उसे चारों ओर घूमते हुए देखा, जब तक कि वह असंवेदनशील नहीं हो गया। जैसे ही धूल जम गई, राजा विराट और उनके दोस्त हर्षोल्लास से झूम उठे और भीम को उनकी जीत पर बधाई दी। महान राजा ने वल्लभ को असीम धन से पुरस्कृत किया, इस बात से प्रसन्न होकर कि भीम ने उनके राज्य को सम्मान दिलाया है। खुश होकर विराट ने भीम को विभिन्न विरोधियों, बाघ, शेर, हाथी और यहाँ तक कि हर में उग शेरों के साथ चुनौती देना जारी रखा। मत्स्य नगर में पिता के पराक्रमी पुत्र आम लोगों के भेष ने 10 महीने तक अपने लोगों के बीच रहे। इस बीच पंचाल की राजकुमारी यज्ञसेन की बेटी समर्पण और विनम्रता के साथ अपनी मालकिन की सेवा करते हुए सुदेशना के अपार्टमेंट में रहती थी। उसकी उपस्थिति को सुदेशना और भीतरी महल की अन्य महिलाओं ने सराहा। जैसे जैसे वर्ष समाप्त होता गया, विराट की सेना के दूजे सेनापति कीचक ने राजकुमारी को देख लिया। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह इच्छा से अभिभूत हो गया, जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार में घुस गया। उसकी इंद्रियां सूझ गई। कीचक सुदेशना के पास गया और रहस्य में महिला पर उसकी सलाह मांगी। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला कौन है? उसने मुंह में डूबी आवाज में पूछा। उसकी सुंदरता बेजोड़ है, देवताओं की तरह। ऐसा लगता है कि उसने मुझ पर जादू कर दिया है, जिससे मैं असहाय हो गया और अपनी उपस्थिति के लिए तरस रहा हूं। कीचक ने सुदेशना से राजकुमारी की पहचान प्रकट करने और उसे अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाने की विनती की। यद्यपि कीचक के शब्दों से हैरान होकर सुदेशना शांत रही। वे जानती थी कि राजकुमारी पहले से ही पांडवों में से एक अर्जुन से शादी कर चुकी थी और वह उनके साथ निर्वासन में रह रही थी। हालांकि सुदेशना ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे कीचक को अपने इरादों के साथ आगे बढ़ने दिया। फिर सेनापति खुद द्रौपदी के पास गया। उसके शब्द चापलूसी और इच्छा से टपक रहे थे। आप कौन हैं, हे सुंदर? उसने पूछा। उसकी आवाज लालसा से कांप रही थी। आपका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है, आपकी आंखें कमर की पांखुड़ियों की तरह सुंदर हैं और आपकी वाणी कोयल के गीत की तरह मधुर है। कीचक ने द्रौपदी की प्रशंसा करते हुए उसकी तुलना देवी लक्ष्मी और अन्य दिव्य प्राणियों से की। द्रौपदी हालांकि कीचक की बातों से प्रभावित नहीं हुई। वे जानती थी कि वह एक विवाहित महिला है, जो अपने पति के प्रति कर्तव्य और निष्ठा से बंधी हुई है। आप मुझे चाहते हैं, उसने शांति से कहा, लेकिन मैं आपके ध्यान के योग्य नहीं हूं। मैं एक विनम्र नौकर हूं, जो बाल पहनने के विनम्र
कार्य में लगा हुआ हूँ। द्रौपदी ने धीरे से कीचक को फटकार लगाई, उसे नैतिकता और निष्ठा के महत्व की याद दिलाते हुए। लेकिन कीचक द्रौपदी के शब्दों से विचलित नहीं हुआ। उसके लिए उसकी इच्छा तेज हो गई थी और वह बढ़ते साहस और अहंकार के साथ बोलने लगा। आपको मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज खतरे से भरी हुई थी। मैं इस राज्य का सच्चा शासक हूं और आप केवल एक विनम्र सेवक हैं। मैं आपको सभी विलासिता और आराम प्रदान करूंगा अगर आप मुझे अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार करेंगे। द्रौपदी कीचक की प्रति के खिलाफ दृढ़ खड़ी रहीं। उनके शब्द ज्ञान और गरिमा के साथ कपक रहे थे। राज्य के उत्सवों के बीच भयानक वासना में डूबा हुआ व्यक्ति कीचक अपनी साली सुदेशा के पास एक हताश निवेदन के साथ गया। उसकी आंखें इच्छा से जल रही थी। उसने उससे विनती की कि वो द्रौपदी की सुंदर और गुणी पत्नी सैरिंध्री को उसे स्वीकार करने का कोई तरीका ढूंढ ले। सुदेशना कीचक की पीड़ा और कृष्ण के लिए उत्पन्न चिंता से प्रभावित होकर उस पर दया करने लगी। उसने सैरिंध्री को कीचक की अवांछित प्रगति से बचाने के लिए एक योजना तैयार की। मेरे लिए वाइन खरीदें, उसने अपने भतीजे को निर्देश दिया। और जब मैं अपनी सैरिंध्री को शराब लाने के लिए भेजता हूं तो आप उसे एकांत में मजाक कर सकते हैं। वैसा पायन याद करते हैं कि सुदेशना को खुश करने के लिए उत्सुक कीचक एक राजा के योग्य स्वादिष्ट व्यंजनों और पेय पदार्थों की एक श्रृंखला बनाने के लिए कुशल रसोइयों को नियुक्त करते हुए एक भव्य दावत तैयार करने के लिए जल्दबाजी करता है। जैसे ही तैयारी पूरी होने लगी, सुदेशना ने शराब लाने की आड़ में कीचक के घर जाने का निर्देश दिया। लेकिन जब सैरिंध्री ने अनुरोध सुना तो वो हिचकिचाई। कीचक के बेशर्म स्वभाव और एक पत्नी के रूप में अपनी खुद की प्रतिज्ञा को याद करते हुए मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, उसने सुदेशना से दृढ़ता से कहा, क्योंकि मुझे डर है कि वो मेरा अपमान करेगा। सुदेशना ने उसे आश्वस्त किया कि कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सैरिंध्री की आशंका स्पष्ट थी। हाथ में एक सोने का बर्तन और अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए सैरिंध्री कीचक के निवास के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो चलती थी, उसने मानसिक रूप से देवताओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और उनकी सच्चाई का आह्वान किया। कीचक द्वारा हावी न होने की विनती की असुरक्षा के उस क्षण में सूर्य देवता ने उसकी दुर्दशा पर ध्यान दिया और उसे सावधानी से देखने के लिए एक शक्तिशाली राक्षस को भेजा। इस बीच कीचक के कक्षों में सुताकुत सैरिंध्री के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब उसने उसे देखा तो उसकी आंखें खुशी से चौड़ी हो गई, जैसे कि एक यात्री ने नदी के पार रास्ता तय कर लिया हो। उसे अनजाने में एक राक्षस सैरिंध्री पर पहरा दे रहा था, उसे नुकसान से बचा रहा था, क्योंकि वो कीचक के सामने प्रवेश कर रही थी। मत्स्य राज्य में कीचक नामक एक सूता का बेटा घमंडी और साहसी हो गया था। एक दिन उसने पांडवों की सुंदर पत्नी द्रौपदी को देखा और तुरंत उसके आकर्षण से प्रभावित हो गया। वह उसे अपनी मालकिन बनाने के लिए एक प्रस्ताव के साथ उसके पास गया। उस पर शानदार उपहारों की बौछार की और उसे बढ़िया शराब के साथ लुभाया। द्रौपदी हालांकि आसानी से विचलित नहीं हुई। उसे राजकुमारी ने एक सभा के लिए शराब लाने के लिए भेजा था और उसने विनम्रता से कीचक की पेशकश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह अनुरोध के अनुसार शराब लाएगी। लेकिन कीचक की कामुक आंखों ने जवाब देने के लिए मना नहीं किया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे दूर खींचने की कोशिश की। द्रौपदी क्रोधित हो गई। उसने कभी भी अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं किया था और अपनी शपथ की सच्चाई से उसने कीचक की दुष्टता को उजागर करने की कसम खाई। एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ उसने उसकी पकड़ को हिला दिया और सुरक्षा के लिए चिल्लाते हुए राजा विराट के दरबार की ओर दौड़ी। कीचक ने उसके बाल पकड़े और राजा के सामने उसे लात मारी। लेकिन जैसे ही वह फिर से हमला करने वाला था, एक शक्तिशाली राक्षस ने हस्तक्षेप किया, जिससे कीचक जमीन पर गिर गया। राजा के पहरेदार द्रौपदी की सहायता के लिए दौड़े, लेकिन राजा विराट गलती करने वाले को दंडित करने के बजाय अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अधिक चिंतित लग रहे थे। पांडवों में से एक भीम अपनी प्यारी पत्नी को अपमानित होते देख क्रोधित हो गया। उसने अपने दांत पीसे
और कीचक पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन युधिष्ठिर ने उसे रोक दिया, भीम को शांत होने और यह नाटक करने का आदेश दिया कि कुछ नहीं हुआ है। द्रौपदी, जो अभी भी अग्नि परीक्षा से कांप रही थी, राजा के दरबार में आई। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसने राजा विराट को कीचक की प्रकृति से बताने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। उसे एक डाकू कहा जो शासन करने के योग्य नहीं था। दरबारियों ने द्रौपदी की बहादुरी की सराहना की और कीचक की दुष्टता की निंदा की। जैसे ही दरबार देख रहा था, द्रौपदी सुदेशना के घरों की ओर दौड़ी। उसके बार उखड़ गए और उसकी आंखें आंसू से लाल हो गए। सुदेशना रानी ने उससे पूछा कि उसे कौन परेशान कर रहा था, लेकिन द्रौपदी ने बस खुलासा किया कि राजकुमारी के लिए काम करते समय कीचक ने उसका अपमान किया था। ये दृश्य द्रौपदी के सुदेशना के घरों में जाने के साथ समाप्त हुआ, जो अभी भी रो रही थी और अभी भी अपने पतियों से सुरक्षा मांग रही थी। दरबारियों को पांडवों की पत्नी की बहादुरी पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया था, जो साहस और गरिमा के साथ कीचक की कामुक प्रकृति के खिलाफ खड़ी थी। एक भव्य सभा के बीच में सूत के बेटे ने अपनी जहरीली जीभ प्रसिद्ध राजकुमारी कृष्ण पर छोड़ दी थी, जिसे वे पीड़ा से परेशान हो गई थी। द्रौपद की सुंदर बेटी, जो अपने काले रंग और पतली कमर के लिए जानी जाती थी, रात की खामोशी में सांत्वना पाने के लिए अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वे स्नान की गति से गुजर रही थी, अपने शरीर और कपड़ों को पानी से धो रही थी, कृष्ण का मन उन दुखद घटनाओं की ओर भटक रहा था जो घटित हुई थीं। उसके विचार एक तूफान की तरह घूम रहे थे, जो उसके दिल को ढकने वाले अंधेरे को दूर करने का रास्ता खोज रहा था। मैं क्या करूं? उसने सोचा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर मुश्किल से, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा उद्देश्य कैसे पूरा हो सकता है? उसकी भावनाओं का भार उसे अभिभूत करने की धमकी दे रहा था। लेकिन फिर रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह कृष्ण के विचार भीम शक्तिशाली योद्धा और उसके प्रिय पति की ओर मुड़ गए। संकल्प की भावना के साथ वे अपने बिस्तर से उठी, अपने कमरे के आराम को पीछे छोड़ दिया। जब वे अपनी भक्ति के प्रकाश से निर्देशित होकर भीमसेना के कक्षों की ओर बढ़ गई थी, तो अंधेरा अलग होता दिख रहा था। जैसे ही वह प्रवेश कर रही थी, कमरा एक अलौकिक चमक से ढाया जा रहा था, जैसे कि द्रौपद की बेटी और उच्च आत्मा वाले भीम की उपस्थिति ने एक ऐसी आग को प्रज्वलित कर दिया था जिसे बुझाया नहीं जा सकता था। किसी ने भीम को खाना पकाने के कमरे में पाया। उनकी छाती हर मेहनत भरी सांस के साथ उठ रही थी और गिर रही थी। वह एक जंगली जानवर की उत्सुकता के साथ उनके पास आई। उनका दिल बेसब्री से धड़क रहा था। पंचाल की राजकुमारी ने भीमसेन के गले में अपनी बाहें झोंक दी, उन्हें लता की तरह गले लगाया, जो गोमती के तट पर एक शक्तिशाली साला के पेड़ को बांध रहा था। जैसे ही उसने खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया, कृषि के स्पर्श में भीम को उसकी नींद से जगा दिया। वह जंगल की खामोशी में अपने साथी की उपस्थिति से जागी हुई शेरनी की तरह हिल गया। राजकुमारी ने उसे एक मीठी आवाज में संबोधित किया, जैसे कि गांधार बजाने वाले वाद्यंत्र की आवाज। उठो उठो, तुम एक मृत की तरह क्यों लेट जाते हो? निश्चित रूप से जो मरा नहीं है वह कभी भी जीवित रहने के लिए एक दुष्ट को पीड़ित नहीं करता है। भीमसेन की शक्तिशाली भुलाए उठे और वे अपने सोफे पर गिरे हुए अपनों से लिपटे बैठे। उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी केशु की ओर देखा। उनका रंग चला गया, उनकी आंखें चिंता से डूबी हुई थीं। तुम कितनी जल्दबाजी में यहां किस लिए आई हो? उसने अपनी आवाज नीची और त्वरित करते हुए पूछा। मुझे सब कुछ बता दो मेरे प्यारे, मुझे सच पता होना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दर्दनाक, स्वीकार्य या असहनीय, मुझे सब कुछ बताएं। द्रौपदी की आवाज कांप उठी जब वे अपने पति युधिष्ठिर से बात कर रही थी। आपको अपने पति के रूप में रखने से बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? उसने आंसू से भरी अपनी आंखों से पूछा। आप मेरे सभी दुखों को जानते हैं, फिर भी आप मुझसे उनके बारे में पूछते हैं। विद्वान सभा कक्ष में प्रतिकामिन के हाथों मुझे जो शर्म महसूस हुई वे अभी भी मुझे परेशान करती हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, द्रौपदी के दिमाग में यादें भर आई। उसे उस दिन की याद आई जब राजा विराट के एक दुष्ट व्यक्ति
और बहनोई कीचक ने उसे सार्वजनिक रूप से लात मारी थी। मेरे अलावा और कौन इतना क्रूर व्यवहार सहन कर सकता था? उसने युधिष्ठिर से पूछा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। द्रौपदी की नजर अपने पति की ओर गई, जो चुपचाप उसके बगल में बैठा हुआ था। वह अपने आप में दुख और अन्याय की गहरी भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जीवन की क्या कीमत है जब आप मेरी पीड़ा को नहीं देखते हैं? भले ही मैं इससे ग्रस्त हूं, उसने युधिष्ठिर से पूछा। उसके शब्द दर्द से भरे हुए थे। द्रौपदी के बोलना जारी रखते ही युधिष्ठिर की आंखें जमीन पर गिर गई। उसने उसे कीचक के दैनिक उत्पीड़न के बारे में बताया कि वह उसे कैसे सरंधी कहेगा और उसे अपनी पत्नी बनने के लिए कहेगा। मेरा दिन एक पके हुए फल की तरह फूट रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज पीड़ा से फट रही थी। द्रौपदी के विचार युधिष्ठिर के अपने कार्यों की ओर मुड़ गए, जो उनके पतन का कारण बने। उन्हें वे दिन याद आए जब वह उनके राज्य धन और यहां तक कि खुद से भी जुआ खेलता था, जीतने के रोमांच के लिए। एक हताश जुआरी के अलावा और कौन सब कुछ जोखिम में डाल सकता है? उसने पूछा। उसके शब्द दुख से भरे हुए थे। जैसे ही वह बोल रही थी, द्रौपदी का मन युधिष्ठिर के पूर्व गौरव की ओर मुड़ गया। उसने उन दिनों को याद किया जब राजाओं और ऋषियों द्वारा उसे बहुत पसंद किया जाता था, जब उसकी रसोई दिन रात 1,00,000 नौकरानियों से भरी रहती थी, जो मेहमानों को खाना खिलाती थीं। वे पराक्रमी सम्राट जो हर दिन 1,000 निष्कास देता का, वह अब जीवित रहने के लिए पासा फेंकने के लिए कम हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। राजा विराट के दरबार में दरबारी बने युधिष्ठिर को देखते हुए द्रौपदी की आंखें आंसुओं से भर गई। देखो, शक्तिशाली पांडव जिसकी कभी पूरी पृथ्वी पूजा करती थी, अब जीविका के लिए दूसरे की सेवा कर रही है, उसने कहा। उसके शब्द दुख से टपक रहे थे। जैसे ही द्रौपदी ने बोलना समाप्त किया, उसकी आवाज बंद हो गई और युधिष्ठिर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अफसोस से भरी हुई थी। कमरा चुप हो गया। केवल द्रौपदी की शांत चीखने की आवाज थी, जो उनके दुर्भाग्य के भार से अभिभूत थी। विराट के राज्य में सूरज मुश्किल से आया था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म चमक डाल गया था। इस शांति के बीच द्रौपदी का दिल दुख से भारी हो गया था। वह महल के आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी, जिसे अब वल्लभ के नाम से जाना जाता था, जो रसोइया था। द्रौपदी की आवाज कांप उठी जब वह भीम से बोली, हे भरत, मुझे एक बहुत बड़ा दुख है जिसे मुझे आपके साथ साझा करना है। हे भरत जाति के बैर, इस महल में खाना पकाने के लिए कम हो गया है। यह एक भाग्य है जो आपकी वीरता और शक्ति के लायक नहीं है। वह रुक गई। उसकी आंखें आंसू से भर गईं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, द्रौपदी के शब्द नदी की तरह बहने लगे। अर्जुन के अपमानजनक भेष का वर्णन करते हुए, जब आप हाथियों से लड़ते हैं तो महिलाएं हंसती हैं और मैं परेशान हो जाती हूं, उसने कहा। और जब आप महल के आंगन में शेरों और बाघों से कुश्ती करते हैं तो कैकेयी सोचती है कि मुझे आपसे लगाव है, और सरंधी अपने प्रेमी के लिए रोती है। द्रौपदी के शब्द पीड़ा से भरे हुए थे जब वह अर्जुन के एक शक्तिशाली योद्धा से एक नृत्य गुरु में परिवर्तन के बारे में बात कर रही थी। वह युवा जिसने अपने रथ पर सभी दिव्य और पुरुषों को पराजित किया, वह अब गीतों से महिलाओं का मनोरंजन कर रहा है, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। भीम ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। वह द्रौपदी के दुख की गहराई को जानता था, क्योंकि वह भी उनके भेषों से पीड़ित था। लेकिन यह केवल अर्जुन नहीं था जो द्रौपदी के दिन पर भारी पड़ा। उसकी नजर सहदेव की ओर बह गई, जो एक चरवाहे की आड़ में गाय की देखभाल करता था। हे भरत, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तेरे उस प्यारे भाई को मनुष्यों में से उस बैल को जिसे मत्स्य ने अपने बछड़े की देखभाल के लिए नियुक्त किया था, देख कर मैं दुख से भर गया हूं। सहदेव के महान स्वभाव और ईमानदारी के बारे में बात करते हुए उसके शब्द रोते हुए विरामित हो गए। जैसे जैसे सुबह का सूरज आसमान में चढ़ता गया, द्रौपदी का विलाप जारी रहा। उन्होंने नकुल के बारे में बात की, जिन्होंने विराट के लिए घोड़ों को प्रशिक्षित किया था, और युधिष्ठिर जो उनके लिए खो गए थे।
एक दूर की स्मृति थी। उनके शब्द अपने पतियों के लिए उनके प्यार की गहराई और उनकी वापसी के लिए उनकी लालसा का प्रमाण थे। इस दुख के बीच भीम ने ध्यान से सुना। उसका दिल करुणा से भरा हुआ था। वे जानता था कि द्रौपदी का दुख केवल उसके लिए नहीं